स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 की कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। जैसा कि आप लोग को नज़र आ रहा है, पेज 28 पे 3.1 सेल्फ असेसमेंट दी गई है। अब इसका जो सवाल है वो मैं दोबारा से रिपीट कर चुकी हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अब इसको देखें ज़रा। NH3 इज़ एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। कि जो अमोनिया होता है ये एक बहुत अहम हमारे पास मटेरियल है खादें वगैरह बनाने के लिए। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। कि अमोनिया कैसे बनता है, जब भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास अमोनिया बनता है। हाउ मैनी मोल्स ऑफ फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 8.0 मोल्स ऑफ NH3। अब हम लोगों ने हाउ मैनी मोल्स नाइट्रोजन के मोल्स फाइंड करने हैं, हाउ मैनी मोल्स और हाइड्रोजन के मोल्स फाइंड करने हैं। तो उन्होंने सवाल में क्या कहा है कि आपने मोल्स फाइंड करने हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के, अगर अमोनिया के मोल्स कितने हैं 8.0 मोल्स। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा हुआ है नाइट्रोजन, ए पार्ट हमारे पास नाइट्रोजन है, हमने मोल्स किसके फाइंड करने हैं नाइट्रोजन के। अब देखें हमारे पास पहले क्या लिखा हुआ है कि हम लोगों ने नाइट्रोजन के मोल्स को फाइंड करना है। तो अब हम इसका पहले फार्मूला ड्राइव करेंगे, मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ NH3। अब N2 वो है जिसके मोल्स को हम लोगों ने फाइंड करना है, उसको डिवाइड करेंगे उस मोल्स की मिकदार से जिसके हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हों। जैसे कि N2 के मोल्स हमने फाइंड करने हैं, लेकिन सवाल में उन्होंने NH3 मतलब अमोनिया के मोल्स हमें दे दिए हैं। तो मोल्स ऑफ N2 जो हम लोगों ने फाइंड करना है उसे डिवाइड कराएंगे उससे जिसके मोल्स हमारे पास दिए हुए होंगे, विच इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ N2। अब ये N2 है ना, इसके पीछे इनकी कंसंट्रेशन लिखी हुई होती है कि कितनी मिकदार में हमारे पास है। तो अब जैसे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के हमारे पास मोल्स लिखे हुए हैं 3। अब यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसके पीछे कुछ नहीं है, इसका मतलब नाइट्रोजन 1 टाइम है, तो हम यहाँ पे पीछे क्या लगा देंगे 1। तो हमारे पास N2 कितना है 1 मोल ऑफ N2 मौजूद है। और अगर हम लोग देखें अमोनिया, पहले मोल्स ऑफ N2 की बात हो रही थी, तो N2 के मोल्स कितने हैं 1। मोल्स ऑफ NH3 की अगर हम लोग बात करें तो NH3 के पीछे हमारे पास कितने लिखी हुई है 2। तो इट्स मीन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मोल्स NH3। अब इसके बाद क्या किया है कि ये जो मोल्स ऑफ N2 है ये हम लोगों को फाइंड करने हैं, ये यहीं पे रहेगा। मोल्स ऑफ NH3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। बाकी ये दोनों चीज़ें हमारे पास सेम वैसे ही रहेंगी। मोल्स ऑफ NH3 उन्होंने सवाल में हमारे पास कितने मोल्स दिए हुए हैं 8.0 मोल्स दिए हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि मोल्स ऑफ NH3 की जगह पे 8.0 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 1 और 2 वैसे ही रहेगा। अब अगर हम कटिंग करें तो 2 1 सा 2, 2 4 सा 8, 4.0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा 4.0 मोल्स। तो यहाँ तक हमारे पास ए पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमने सिंपली किया क्या है कि जिस मोल्स को हम लोगों ने फाइंड करना होता है उसको डिवाइड कराते हैं उससे जिसके मोल्स हमें गिवन होते हैं, और फिर उन्हें इक्वल करते हैं उनकी कंसंट्रेशन से कि वो कितनी मिकदार में मौजूद थे। तो नाइट्रोजन हमारे पास 1 मोल की मिकदार में मौजूद था और अमोनिया हमारे पास 2 मोल्स की मिकदार में, तो हमने वो लिख लिया। फिर इसके बाद हमें ये फाइंड करना है, ये डिवाइड में था वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास सिंपल आंसर आ गया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास लिखा हुआ है हाइड्रोजन। अब सेम ऐसे ही करेंगे, मोल्स ऑफ H2 हम लोगों ने फाइंड करना है, उसको डिवाइड कराएंगे उससे जिसके मोल्स हमें सवाल में दिए हुए हैं। मोल्स ऑफ H2 हम लोगों ने फाइंड करना, मोल्स ऑफ NH3 उन्होंने सवाल में दिया हुआ है। अब H2 कितने मोल्स की मिकदार में मौजूद है, तो देखें H2 के पीछे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 मोल्स ऑफ H2 गिवन है हमारे पास, और अमोनिया कितना है 2 मोल्स ऑफ NH3। तो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन के मोल लिख दिए, मोल्स और अमोनिया के सामने उसके मोल्स लिख दिए। अब यहाँ पे भी सेम हम लोगों ने क्या किया है कि मोल्स ऑफ H2 हम लोगों को फाइंड करने हैं, ये चीज़ यहाँ पर डिवाइड हो रही है इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। अब मोल्स ऑफ NH3 उन्होंने सवाल में दिए हुए थे 8.0 मल्टीप्लाई 3/2 आ जाएगा यहाँ से। अब इसके बाद 2 1 सा 2, 2 4 सा 8, 4.0 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं, 4 3 सा 12, तो 12.0 हमारे पास की आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ तक हम लोगों ने दोनों के मोल्स को फाइंड कर लिया है, मोल्स ऑफ N2 भी और मोल्स ऑफ H2 भी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट 3.2 पर।
अगर आप लोग देखें तो आपको यहाँ पे सवाल नजर आ रहा होगा, लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.2। हाइड्रोजन बर्न्स विद ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। 2H2 plus O2 goes to 2H2O. How many grams of oxygen are needed to burn 100 gram of hydrogen completely? अब उन्होंने इस सवाल में क्या कहा है, जरा गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा है कि अगर हम 100 ग्राम, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के अगर हम 100 ग्राम हाइड्रोजन को जलाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कितनी ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। तो हम लोगों ने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन क्या करना है, फाइंड करना है। इस सवाल में मेन चीज़ क्या है, ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को फाइंड करना। आप एक बार इसके सोल्यूशन को देख लें, चाहें तो इसके सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको रफ में भी समझाती हूँ और यहाँ से दोबारा समझाऊंगी। चलें देखें, अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब हम लोगों ने ग्राम को फाइंड करना है। अगर आप लोग अपनी 9th क्लास की बात को याद करें, 9th क्लास की बुक को, तो उसमें हम लोगों ने, अब मास इन ग्राम का फार्मूला तो हम पढ़ के आए हैं ना, मास इन ग्राम विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ये फार्मूला तो हम पढ़ के आए हैं कि मास इन ग्राम विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अब हम लोगों को इस सवाल में उन्होंने कहा है कि मास ऑफ ऑक्सीजन हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है। अब मास ऑफ ऑक्सीजन के लिए हमें चाहिए मोल्स और हमें चाहिए मोलर मास। अब O2 का मोलर मास तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। मोलर मास क्या होता है कि उनके एटॉमिक मासेस को ऐड करते हैं। जैसे कि अब O2 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है हमारे पास 16। अगर मैं 16 को 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो 16 2 सा 32 ग्राम पर मोल, ये मेरे पास क्या आ गया है, इस ऑक्सीजन का मोलर मास आ गया। यहाँ तक समझ आ गया। तो अगर आपको मास फाइंड करना हो ऑक्सीजन का तो उसके लिए मोल्स की ज़रूरत होती है और मोलर मास की, और मोलर मास हम लोगों ने फाइंड कर लिया है जो कि आया है 32 ग्राम पर मोल। तो अब हमें सिर्फ चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। अब अगर हम यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, और मोल्स ऑफ O2 के लिए हमें, जो हमने भी पिछले सवाल में किया है, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट 3.1 में किया है, हमें सेम वही फार्मूला लगाना पड़ेगा। अब हमें मोल्स ऑफ O2 फाइंड करने हैं, जो कि मेन चीज़ अभी हमें चाहिए। तो मोल्स ऑफ O2 जिसको, उसको हम उससे डिवाइड कराते हैं जिसके मोल्स हमें सवाल में दिए हुए हों, ठीक है। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि सवाल में तो उन्होंने मोल्स ऑफ H2 भी हमें नहीं दिए हुए, मतलब हमें पहले मोल्स ऑफ O2 चाहिए, लेकिन मोल्स ऑफ O2 फाइंड करने के लिए हमें मोल्स ऑफ H2 भी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मोल्स ऑफ H2 को फाइंड करेंगे। अब मोल्स का फार्मूला, जैसे कि आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आए हुए हैं कि नंबर ऑफ मोल्स विच इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोल्स ऑफ H2 फाइंड करने के लिए हमें मास इन ग्राम चाहिए और मोलर मास चाहिए। तो पहली बात, मास ऑफ H2 उन्होंने सवाल में दे दिया हमें कितना है, 100 ग्राम। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है कि मोल्स ऑफ H2 विच इज इक्वल्स टू मास ऑफ H2। अब मास हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है 100 ग्राम। अब जब भी हमारे पास किसी भी वैल्यू का ग्राम लगा हुआ है, इसका मतलब वो मास की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लोग मास के सामने क्या लिख देंगे, 100 ग्राम। अब मोलर मास ऑफ H2 का मोलर मास कैसे आएगा कि हाइड्रोजन का अपना मास नंबर होता है 1, उसकी पावर है 2, 2 1 सा 2, और मोलर मास हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 ग्राम पर मोल। तो हमारे पास मोल्स ऑफ H2 फाइंड करने के लिए मास भी आ गया, मोलर मास भी आ गया। इनकी अगर हम लोग कटिंग करेंगे तो 250 सा क्या हो जाएगा, 100। तो हमारे पास मोल्स ऑफ H2 कितने आए हैं, 50 मोल। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये हमें मोल्स ऑफ O2 चाहिए। अब मोल्स ऑफ O2, अब मोल्स ऑफ H2 हम लोगों ने फाइंड कर लिए हैं। अब पिछले सवाल में हम लोगों ने क्या किया था कि अगर हमें H2 के फाइंड करने थे तो हमने उसे इक्वल किया था अमोनिया के, क्योंकि अमोनिया के हमारे पास गिवन थे। लेकिन इस सवाल में वाटर की कहीं पे भी बात नहीं हो रही, तो हमारे पास वाटर के मोल्स का भी जिक्र नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें मोल्स ऑफ O2 को फाइंड करना है, उसे डिवाइड कराएंगे मोल्स ऑफ H2, जिसके मोल्स हम लोगों ने ऊपर फाइंड कर लिए हैं उससे डिवाइड कराएंगे। अब ऑक्सीजन के मोल कितने हैं, यहाँ पे 1 है हमारे पास, तो ऑक्सीजन का हमारे पास मोल कितना हो जाएगा, 1 मोल और 2। अब इसका मतलब क्या होगा, अगर हाइड्रोजन के पीछे हमारे पास यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इट्स मीन 2 मोल्स ऑफ H2, कि हमारे पास H2 के कितने मोल्स हो जाएंगे, 2।
अब इसके बाद हमें मोल्स ऑफ O2 फाइंड करना है। ये चीज़ यहाँ पे डिवाइड हो रही है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगी, इक्वल के मल्टीप्लाई। अब ये मोल्स ऑफ H2 यहाँ डिवाइड में थे, इक्वल के उस तरफ जाके ऊपर क्या हो गए हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब मोल्स ऑफ H2 की वैल्यू हमारे पास ऊपर आई है 50, और यहाँ पे ऑक्सीजन के मोल्स 1 है, हाइड्रोजन के मोल्स 2 हैं, तो 50 को अगर हम 2 से यहाँ पे कटिंग करेंगे तो 225 का क्या हो जाएगा, 50। तो हमारे पास ऑक्सीजन के मोल्स आ गए हैं 25 मोल्स। अब इसके बाद मेन चीज़ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि हम लोगों को मास ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करना है। मास का फार्मूला होता है मास इन ग्राम विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, लेकिन वो मोल्स भी ऑक्सीजन के ही होने चाहिए और मोलर मास भी ऑक्सीजन का ही होना चाहिए। स्टार्टिंग में बताया था कि मोलर मास हमारे पास 32 आया है O2 का। अब मोल्स जो हम ऊपर से सब कुछ करके फाइंड करते आए हैं वो आया था 25। तो अब 25 को हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे 32 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 800 ग्राम। मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास कितना आया, 800 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम हाइड्रोजन को जलाने के लिए हमें 800 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। अब एक बार हल्का सा रिव्यू दे रही हूँ, सुन लें जल्दी से कि हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हमें मास ऑफ ऑक्सीजन जो है वो फाइंड करना है। उसके लिए हमारे पास मोल्स और मोलर मास दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। अब मोल्स पहले फाइंड करना है। मोल्स के लिए हमारे पास मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाई मोल्स ऑफ H2 आएगा। अब उसके लिए हमारे पास पहले H2 के मोल्स नहीं हैं, तो हम लोग मोल्स फाइंड करेंगे H2 के मोल्स फाइंड करने के लिए मास को डिवाइड करा देंगे मोलर मास से। मास सवाल में दिया हुआ, मोलर मास खुद फाइंड किया, दोनों को डिवाइड किया तो 50 मोल्स आ गए। अब यहाँ पे H2 की जगह पे उसके मोल्स को पुट कर दिया, 1/2 उनकी मिकदार हमने रिएक्शन से देखी। फिर हमने इन सब को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास मोल्स आ गए O2, और जब हमने मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मास ऑफ O2 का आंसर आ जाएगा। यहाँ तक हमारे पास कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 कंप्लीट होती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।